नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूं निखिल परमार, एस्ट्रोजेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है कोरल या मूंगा। तो हम लोग जानेंगे कोरल या मूंगा के बारे में सब कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो है कुछ बेसिक जानकारी कोरल या मूंगे के बारे में, अलग अलग ओरिजिन्स जहाँ से कोरल या मूंगे पाए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन यानी नेचुरल मूंगे या कोरल को आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं लैब सर्टिफिकेट के थ्रू, कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, कुछ इजी आइडेंटिफिकेशन मेथड्स, प्राइसिंग कैसे होती है कोरल की, कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है कोरल या मूंगे के लिए, सजेस्टेड फिंगर या मेटल्स कौन से है कोरल या मूंगे का, और हम लोग लास्ट में जानेंगे कौन से टाइप का कोरल या मूंगा एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से। रेड कोरल को मूंगा कहा जाता है हिंदी में, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स या मंगल, और इसका इंद्रधनुष में जो कॉस्मिक कलर है वो है येलो। तो अगर आपको ये जानना है कि इंद्रधनुष या रेमो में ये कॉस्मिक कलर क्या होता है और ये कैसे रिलेटेड है, तो इसके लिए हमारा और एक वीडियो है हाउ जेमस्टोन्स वर्क। इस टॉपिक के बारे में इसमें डिटेल में कहा गया है, और इस टॉपिक में इस पूरा ये बताया गया है कि ये जेमस्टोन्स जो है वो कैसे काम करते हैं, वो हमसे कैसे रिलेटेड है, और बहुत कुछ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा फैमिली ऑफ जेमस्टोन है कोरलाइडे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.48 to 1.68 और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.3 to 2.7 डिपेंडिंग ये कौन से टाइप का कोरल है। तो अगर आपको ये जानना है कि ये फैमिली ऑफ जेमस्टोन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, तो इसके लिए हमारा और एक वीडियो है जेमस्टोन कॉन्सेप्ट्स एंड लैब टेस्टिंग पैरामीटर्स। तो इनमें इन टॉपिक्स के बारे में और भी, उसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में कहा गया है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा हम लोग ये जानेंगे अलग अलग ओरिजिन्स जहाँ से कोरल पाए जाते हैं। तो प्राइमरीली जो कोरल्स आते हैं वो दो ओरिजिन से आते हैं, वो है इटालियन और जापानीज। ये सबसे प्राइमरी हम कहेंगे दो ही ओरिजिन्स हैं जिसके आपको कोरल्स मार्केट में मिलेंगे। उसके अलावा हम लोग जानेंगे आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन। तो अगर आप कोई भी कोरल या मूंगा लेते हैं तो उसके साथ आपको एक लैब सर्टिफिकेट मिलता है, या अगर नहीं मिला है तो कोई भी एक अच्छे लैब का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उसमें उस सर्टिफिकेट में अगर लिखा है नेचुरल कोरल, और उसके रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन में अगर ऐसे कोई रिमार्क्स है जो मैं अभी मेंशन कर रहा हूं, तो इसका मतलब है आपका कोरल 100% नेचुरल है। तो अगर उसके सर्टिफिकेट ब्लैंक है, या फिर लिखा है एफर्जेंस ऑब्जर्व्ड, या वुड ग्रेन इफेक्ट, या नेचुरल इंक्लूजन पैटर्न, पैरेलल वेवी फाइबर स्ट्रक्चर, या इसी टाइप का और कोई मिलता जुलता रिमार्क, तो इसका मतलब है कि आपका कोरल या मूंगा 100% नेचुरल है। इसके अलावा कुछ टाइप्स है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। तो उसमें से फर्स्ट टाइप है रिकंस्ट्रक्टेड। तो अगर आप कोई भी अगर एक कोरल लेते हैं और उसका सर्टिफिकेट में अगर रिकंस्ट्रक्टेड कोरल उसके टाइटल में या उसके रिमार्क में लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये कोरल रिकंस्ट्रक्टेड कोरल में आता है। रिकंस्ट्रक्टेड कोरल वो कोरल होते हैं यानी कि जब भी ये कोरल बनता है, ओके, नेचुरल फॉर्म में ये जैसे रफ आता है वैसे आता है, जब इसको पॉलिश करते हैं एक स्पेसिफिक शेप देने के लिए, तब जो पाउडर गिरता है उसी पाउडर को वापस यूज़ करके उसको एक शेप दिया जाता है, तो उस कोरल को कहते हैं रिकंस्ट्रक्टेड कोरल। उसके अलावा है डाइड कोरल। डाइड कोरल यानी उसको कलर से डाई किया जाता है अच्छे लुक के लिए। बहुत से बार ये ताइवान कोरल के नाम से भी मार्केट में बेचा जाता है। इसके अलावा है सिंथेटिक्स एंड इमिटेशन। सिंथेटिक्स यानी जो लैब मेड होते हैं, जो उसकी तरह कोरल की तरह दिखता है पर वो नेचुरल नहीं होते हैं। या इमिटेशन या पेस्ट यानी जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास है, उसकी जैसा ही दिखता है, बट सर्टिफिकेट में उसको पेस्ट मेंशन करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इजी आइडेंटिफिकेशन मेथड्स। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई कोरल है और आपके पास उसका कोई लैब सर्टिफिकेट नहीं है, पर अगर आपको जानना है ये नेचुरल है या नहीं है, तो उसका एक ईजी मेथड भी है। तो अगर आप कोई भी कोरल देखते हैं और स्पेशली अगर वो 10x लेंस से देखेंगे, तो उसमें एक वेवी फाइब्रस स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, एक वेवी लाइंस दिखेंगे जो सिर्फ नेचुरल कोरल में होती है। तो बाकी और कोई टाइप के कोरल में आपको नहीं मिलेगी जो हमने देखे। सिर्फ नेचुरल कोरल में ये वेवी लाइंस, वेवी पैटर्न होते हैं। या फिर इसके अलावा पॉलीपोल्स या टाइनी कैविटीज़ यानी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं बहुत सारे कोरल में। तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं उस कोरल में, तो इसका मतलब है ये कोरल 100% नेचुरल है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ कोरल। तो कोरल की प्राइसिंग बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, तो हम लोग वो जानेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर है कट,
यानी जितना अच्छा उसका कट होगा, या फिर कौन से टाइप का कट है। जैसे कोरल बहुत सारे अलग अलग शेप्स में आते हैं, ट्रायंगल आते हैं, कैप्सूल शेप, ओवल शेप, ऐसे अलग अलग शेप्स में आते हैं। तो जिस टाइप का उसका शेप रहेगा या कट रहेगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक लंबा कैप्सूल कट है तो उसका प्राइस कम होगा। सेकंड है कलर, तो इसमें शेड्स आते हैं कोरल में अलग अलग, ऑरेंजिश, डार्क ऑरेंज, रेड, ऐसे। तो बहुत सारी बार इन शेड्स के हिसाब से भी प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता है। थर्ड है क्लैरिटी, तो क्लैरिटी कोरल में ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। क्लैरिटी यानी जितना कोरल साफ़ होगा, उसके ऊपर बहुत सारे कोई दाग धब्बे नहीं हैं, या कोई जो बहुत कोई उसमें होल है और उसको कोई भरा हुआ है, या ऐसे कोई दिखने वाले अगर कोरल नहीं है, बहुत ही साफ़ सुथरा है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा उस पर डॉट्स है और ऐसी सब चीज़ें हैं तो उसका प्राइस कम होगा। फोर्थ फैक्टर है कैरेट साइज़। कैरेट जो होता है वो एक स्टोन का वेट होता है, यानी जेमस्टोन्स को मेजर करने के लिए कैरेट्स में मेजर होते हैं जेमस्टोन्स। जैसे केजीज है, ग्राम्स है, वैसे जेमस्टोन्स को है वो कैरेट में मेजर किया जाता है। तो स्टैंडर्ड कैरेट समझने के लिए हम लोग कहेंगे कि 1 ग्राम इक्वल्स टू 5 कैरेट, ये स्टैंडर्ड वेट है। तो फॉर एग्जांपल आप कोई 2 कैरेट का कोरल ले रहे हैं कि और उसमें एक अच्छा कट है, हम लोग कहेंगे ओवल कट है, प्रॉपर ओवल कट है, एक अच्छा कलर है, एक अच्छी क्लैरिटी है, यानी पूरा साफ़ सुथरा है, और उसकी फॉर एग्जांपल प्राइस है 100 रुपीज़ कैरेट। एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। वैसा ही कोरल अगर आप 5, 6, 7 कैरेट, 8 कैरेट, 10 कैरेट अगर बड़ी साइज़ लेते हैं तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी सीधी 400, 500 रुपीज़ पर कैरेट, जस्ट बिकॉज उसका साइज़ बढ़ गया है। तो हमारा फिफ्थ फैक्टर है वो है ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे ट्रीटमेंट या हम लोग जिसे कहेंगे मैनिपुलेशन। तो फॉर एग्जांपल वो 100% नेचुरल कोरल है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, या अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन है, जैसे हमने देखा रिकन्स्ट्रक्टेड है या डाइड है या इस टाइप का कोई कोरल है, तो उसका प्राइस कम होगा। और लास्ट फैक्टर है ओरिजिन। तो जैसे हमने जाना पहले भी कि 2 टाइप के ओरिजिन से या 2 ओरिजिन से कोरल पाए जाते हैं, वो है इटालियन और जापानीज़। तो जापानीज़ कोरल जनरली थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और इटालियन कोरल कंपैरेटिवली थोड़े कम एक्सपेंसिव आते हैं। बट जापानीज़ कोरल इसलिए एक्सपेंसिव आते हैं क्योंकि वो बहुत अवेबिलिटी उनकी काफ़ी कम है। तो आप जापानीज़ पहनिए या इटालियन, दोनों के इम्पैक्ट आपके ऊपर सेम ही होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे केयर, कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है कोरल या मूंगे का। तो यस, कोरल या मूंगा ये ऑर्गेनिक जेमस्टोन है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसको भी आप जितना परफ्यूम, केमिकल्स, हार्ड वाटर्स, एसिड्स या डिटर्जेंट से, ऐसी सब चीज़ों से जितना आप इनको दूर रखेंगे उसका जो है वो लाइफ ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसे सब यूज़र्स से कोरल का कलर जो है वो फेड भी हुआ है। तो आप जनरली इसको रेगुलरली कोकोनट ऑयल या ऐसा कोई ऑयल लगा के रखते हैं तो उसका वो हाइड्रेटेड रहता है और उसका कलर भी मेंटेन रहता है और उसका लाइफ अच्छा रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे सजेस्टेड फिंगर्स या मेटल्स कौन से हैं कोरल पहनने के लिए। तो कोरल को हम जनरली रिंग फिंगर या हम लोग जिसे अनामिका कहते हैं हिंदी में, उसमें रेफ़र करते हैं। बट आप और कोई फिंगर में भी पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। और जो बेस्ट मेटल्स हैं जो हम लोग सजेस्ट करते हैं वो है गोल्ड, कॉपर या ब्रास, यानी कि सोना, तांबा या पीतल। आप और कोई भी मेटल में पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कौन से टाइप के कोरल्स या मूंगा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो 100% नेचुरल कोरल है और वो लाइट टू मीडियम कलर है वो सबसे अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप डार्क रेड कलर भी पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से, और उसमें एक अच्छा क्लैरिटी हो, यानी क्लैरिटी यानी अच्छा साफ़ सुथरा हो, बहुत ज़्यादा उसमें दाग धब्बे ना हो। तो ऐसे टाइप के कोरल सबसे अच्छे माने जाते हैं इरिस्पेक्टिव टू एनी माइंस, यानी इटालियन हो, जापानीज़ हो, कोई भी कोरल हो, अगर ये सब उसमें फैक्टर्स हैं तो वो आपको इक्वली इफेक्टिव होंगे। तो आज हमने जाना कोरल या मूंगा के बारे में सब कुछ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी टाइप के जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी या और भी कोई नए अपडेट्स जेमस्टोन्स के ऊपर हो तो वो जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल
कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।